पाकिस्तान को सीधा और स्पष्ट संदेश आज हम जहां से पूरा भारत देना चाहता है। बहुत होगी तेरी नापाक हरकतें, जो आतंकवाद तुमने फैला रखा है उस आतंकवाद से अब हम और नहीं सहेंगे। अब आर पार की लड़ाई छोड़कर एक ही बार की लड़ाई है और ये मौका आ गया कि आतंकवाद को पनाह देने वाले उस देश को उसके नक्शे से मिटा देने का समय आ गया है। आज आप हमारे परिवारों पर हमला कर रहे हो, आज आपके पाले हुए आतंकवादी हमारे धर्मों पर हमला कर रहे हैं। आज पूरा देश एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ अपने देश की सेना के साथ खड़ा है। उनको ये समझ लेना चाहिए भारत की सेना और भारत अब चुप नहीं रहेगा। ये आर पार की लड़ाई नहीं, अब ये आखिरी बार की लड़ाई होने जा रही है। तो कुत्ते की मौत मारेंगे। कुत्ते हमेशा हाथी के पीछे भौंकते ही रहते हैं। ये पाकिस्तान कुत्ता है जिसे हाथी की ताकत का पता नहीं। हाथी ने आज उठा के सूंड से पटक दिया है और चित्कार के दिखा दिया है कि कुत्ता कुत्ता होता है, भारत भारत होता है। अभी तो 2 बेटियां ही उतरी हैं, 9 दुर्गा आएंगी तो क्या हाल होगा। पाकिस्तान कहाँ छुप पाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। अब बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इतना गहरा पाकिस्तान को गाड़ देंगे कि पाकिस्तान फिर से उठ नहीं पाएगा। कुत्ता भौंकता है, वो काटता नहीं है। जो बादल बरसता है, जो गरजता है, वो बरसता नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पूरी तरह से पनाह देता है। हमारी सेना केवल आतंकवादियों के गढ़ को हमारी 2 बहनों ने जो नेस नाबूद कर दिया है, हम उनको सैल्यूट करते हैं कि आपने भारत के मान और सम्मान को बढ़ाया। आप देखना लाहौर में तिरंगा लहराएगा, चाय पीने दोनों भाई चलेंगे। हम लाहौर में चाय पीनी है। मेरा बस अब यही तमन्ना है कि हम सारा हिंदुस्तान खड़ा है, एकजुट हुआ पड़ा है कि लाहौर में जाके अब चाय पीनी है। विनाश काल विपरीत बुद्धि पाकिस्तान की हो गई है और हर एक हिंदुस्तान की जुबान पे है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। उन्होंने महिलाओं का सिंदूर पोंछा, लेकिन आज हमारे देश की 2 महिलाओं ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रखा हुआ है। पाकिस्तान क्या है, वो कुत्ते की टेढ़ी वाली पूंछ है, लेकिन हिंदुस्तानी सेना इतना दम रखती है कि उसकी पूंछ में ऐसा पाइप बांध देगी अब की बार कि उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी रहेगी। सेना के हर उस फैसले के साथ हैं हम, जो वो कर रहे हैं हम साथ हैं। उनका मोरल, उनका हाई करना में हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह से 26 भारतीयों को निशाना बनाया था, कायराना हमला किया था, उसमें कई महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया था। उसके बाद अब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और ये जवाब दिया कि पाकिस्तान अगर फिर से हिम्मत करेगा हमारे भारत की महिलाओं का सुहाग उजाड़ने की, या फिर हमारे भारत की ओर अगर वो नापाक नज़रों से देखेगा, तो पाकिस्तान को इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बाद भी लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत के कई बड़े शहरों पर हमले की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी आज पूरे देश भर में सेना के साथ खड़ी है। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत सारे लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। हर कोई भारतीय सेना के साथ है, लेकिन पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को सीधा और स्पष्ट संदेश आज हम जहां से पूरा भारत देना चाहता है। बहुत होगी तेरी नापाक हरकतें, जो आतंकवाद तुमने फैला रखा है उस आतंकवाद से अब हम और नहीं सहेंगे। अब आर पार की लड़ाई छोड़कर एक ही बार की लड़ाई है और ये मौका आ गया कि आतंकवाद को पनाह देने वाले उस देश को उसके नक्शे से मिटा देने का समय आ गया है। बहुत सह लिया हम हिंदुस्तानियों ने, हमने हर हद तक उसको देखा। हमने यहाँ तक किया कि तुम्हारे वहाँ की आयु बेटियों को अपने परिवारों में रखकर उनको इज्जत और मान दिया। हमने आपके बच्चों को सम्मान दिया। आज आप हमारे परिवारों पर हमला कर रहे हो, आज आपके पाले हुए आतंकवादी हमारे धर्मों पे हमला कर रहे हैं। हमें एक योजना के तहत लड़वाना चाहते थे, उनकी वो योजना फेल कर दी। पूरा भारत एक हो गया और वो नारा जो हमारे बुजुर्गों ने, गांधी जी ने हमें दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई, आज पूरा देश एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ अपने देश की सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। सब एक पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के सफाई के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। हम भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही, पाकिस्तान भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। कारण है, हमारे यहाँ पर नागरिक हैं, हम अमन चैन के लोग हैं और पाकिस्तान में तो सारे आतंकवादी हैं। वहाँ पर उनके घरों से ज़्यादा, उनके मंत्रालयों से ज़्यादा आतंकवादी संगठन है। वहाँ पर उनके अड्डे बने हुए हैं, मस्जिदों को उन्होंने उनका पनाह बना के रखी हुई है। धर्म की आड़ में वो लोग आज अपने देश का तो नुकसान कर रहे हैं, हमारे देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो भारत ने जो काम किया, हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उनको ये चेतावनी देने के लिए कि बाज आ जाओ। लेकिन उस नापाक और घटिया आदमियों ने क्या किया,
वो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कहीं वो गुरुद्वारों पे हमला करते हैं, हमारे धार्मिक स्थल के अंदर पूजा पाठ में बैठे लोगों को मारते हैं, निर्दोष बच्चों पर मोटरार के गोले दागते हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए, भारत की सेना और भारत अब चुप नहीं रहेगा। ये आर पार की लड़ाई नहीं, अब ये आखिरी बार की लड़ाई होने जा रही है। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का पहले तो सिर्फ इंदिरा जी ने एक टुकड़ा किया था, अब मौका आ गया कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर दो कि ये नक्शे में भी अपने आप को ढूंढ न सके। इसका इलाज कैसे होना चाहिए? अभी मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे कुत्ते की पूंछ है पाकिस्तान, जितनी देर पाइप डालोगे उतना देर सीधा रहेगा। सर हम क्यों कहें उसको, हम तो कहते हैं उसको कुत्ते की मौत मारेंगे। आज पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत पूरा एकजुट अपनी सेना के साथ है, और उनके वहां तो लोग हैं क्या, डुअल सिटीजनशिप है, उनके वहां के ज्यादातर लोग तो बाहर के विदेशी मुल्कों में रहते हैं, जब उन्होंने पैसा कमाना होता आ जाते हैं। आज पाकिस्तान के पास सैनिक नहीं है लड़ने के लिए, पाकिस्तान के पास कोई सोच नहीं है इस दुनिया को दिखाने के लिए। वो देश जो कल तक पाकिस्तान को संरक्षण देते थे, आज आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और भारत को खुली छूट दे रहे हैं कि भारत को अपने नागरिकों को बचाने का, उनके हक की लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान ने सोचा था कि नाम पूछ के मारेंगे तो भारत में होगा गृह युद्ध, हिंदू मुस्लिम सब लड़ जाएंगे। कर्नल कुरैशी व्योमिका सिंह जब मंच पर बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या लगता है पाकिस्तान का कलेजा तो फट गया होगा? बिल्कुल फट गया, क्योंकि उनकी साजिश नाकाम हो गई। भारत देवियों का देश है, अभी तो 2 देवियां हैं, 9 देवियां जिस दिन हो जाएंगी पाकिस्तान इस नक्शे से उड़ा दिया जाएगा। बात भी कर रहा था, उन्होंने कहा अभी तो सिंदूर चला है, अभी तो मेहंदी हल्दी सब बाकी है पाकिस्तान। अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो आज भी सिंदूर हैं। आप हमारी मांग का सिंदूर, हमारी बेटियों के सिंदूर को छेड़ोगे तो हमारी बेटियां ही आपको ऐसा जवाब देंगी कि आप बच नहीं पाओगे। खत्म होने के कगार पे है, भीख मांग रहा है पाकिस्तान, चाइना के खिलौने से युद्ध लड़ रहा है। फिर भी लगातार कल जिस तरह से आपने खबरें देखी होंगी टीवी पे, ये खबरें सामने आई कि वो कभी उधमपुर में, कभी जालंधर में, कभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चाहे वो जम्मू में निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ये कर रहा है। वैष्णो देवी को भी ऐसी खबरें सामने आ रही कि निशाना बनाने की कोशिश। ये क्या है? मतलब मरता हुआ आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक कहावत है कि दिया बुझने से पहले पूरे दम से टिमटिमाता है। पाकिस्तान अपने खात्मे की ओर है, वो अपने गृह युद्ध के अंदर आज लड़ाई लड़ रहा है। आज पाकिस्तान को उनके से अपना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो उनका एक, इसलिए कल उन्होंने उनकी एक मोटरार मार के उनके बंदों को मारा। आज पाकिस्तान अपने गृह युद्ध को संभाल नहीं पा रहा। पाकिस्तान के पास शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करने के लिए कुछ नहीं है। वो आतंकियों को पनाह देकर, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पालकर हमारे देश के अंदर वो जो अराजकता फैलाना चाहता है, अब उस दिए के बुझने का समय आ चुका है। भारतीय सेना पे कितना गर्व है, जिस तरह से तीनों सेनाएं पे इतना गर्व है कि आज पूरा देश एक सुर में होके कह रहा है कि भारत का एक एक धर्म का, हर परिवार का, मैं मेरा परिवार तो छोड़ो, पूरे भारत के परिवार अपनी सेना पे गर्व करते हैं और पूरी छाती तान कर उनके साथ खड़े हैं। बचेगा नहीं। पाकिस्तान को अब जाना होगा, उस नक्शे से उसके जाने का समय आ गया है, उसके नापाक इरादों को बिल्कुल मिटाने का समय आ गया है। क्या लिख के लाए हैं आज? पाकिस्तानी टुकड़ों की कर ली पूरी तैयारी, इंदिरा मां ने कर दिखाया, अब मोदी जी की बारी। मैंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के कलेजे को कैसे चीरा जाता है, ये देश की सबसे सशक्त नारी और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। अब तो मोदी जी को सिर्फ उनकी राह पे चलना है, और मोदी जी को इतना ही चलना है कि अगर मोदी जी के पास ये अवसर है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े कर दें, क्योंकि अब टुकड़े करने आसान है, क्योंकि इंदिरा जी कर चुकी हैं। इंदिरा जी के बताए राह, दिखाए राह पर चलते रहें, बढ़ते रहें और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि पाकिस्तान दिखे नहीं। आज का दिन हमें दल से ऊपर उठ के, राहुल जी ने कहा देश है, राहुल जी ने कहा देश सबसे पहले है, फिर कोई पार्टी है, पार्टी के झंडे से बड़ा राहुल जी ने कहा तिरंगा है। आज तिरंगे के मान के लिए, सम्मान के लिए हम सब सम्मुख हैं, और हम सोफिया जो शेरनी और व्योमिका जो व्योम की रानी है, उनके लिए मैं एक कविता लिख के आया हूँ, आप कहें तो मैं सुना दूँ। बम बम गरजी घन घन गरजी, बम बम गरजी घन घन गरजी, हुंकार भरी ले उड़ान चली, नाप दिया पल नब पल भर में, द्रुत गति से भी वो तेज बढ़ी, दुश्मन दल पर दुर्गा जैसे आकाश की रानी बरस पड़ी, व्योम मगन हुआ देख व्योमिका, व्योम मगन हुआ देख व्योमिका, मानो रणचंडी साक्षात लड़ी, बढ़ी बुद्धि की मलिका संग संग, सोफिया मतलब बुद्धि की रानी, बढ़ी बुद्धि की मलिका संग संग, पाक का अंग अंग छलनी कर, खौफ भरा सोफिया ने ऐसा पाक का कलेजा चीर दिया, लौटी हिंद फिर हिंद की शेरनी, अब्बू दादा की झलक बनी, और काली दुर्गा की इस जोड़ी ने पाक को जड़ से हिला दिया।
पाक को जड़ से हिला दें। धर्म पूछ रहा था पाकिस्तान धर्म पूछ रहा था और सोफिया ने धर्म बता दिया कि धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। सोफिया शेरनी ने बताया कि मेरे अब्बू हिंदुस्तान के लिए लड़े, मेरे दादा हिंदुस्तान के लिए लड़े और मेरी परदादी लक्ष्मीबाई के साथ थी। ये धर्म है हमारा धर्म बलिदान है, हमारा धर्म पराक्रम है, हमारा धर्म जीत है, हमारा धर्म एल्गार है। और इस ललकार के आगे रहा है पाकिस्तान छटपटाएगा। अभी तो इंदिरा जी ने जो उसकी दो बाजुएं काटी हैं उसकी कराह से अभी वो छटपटा रहा है। उसका दर्द नहीं गया था कि अब तो हो सकता है कि एक था पाकिस्तान हो जाए, एक था पाकिस्तान। 2025 एक्सपायरी डेट हो सकती है पाकिस्तान की। भूगोल बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, पाकिस्तान को ढूंढते रह जाओगे। पाकिस्तान हमारी भारतीय सेना को असल में हल्के में ले रहा था। वो सोच रहा था क्या करेंगे हम लोग, बार बार मार के भाग जाते हैं। कुत्ते हमेशा हाथी के पीछे भौंकते ही रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान कुत्ता है जिसे हाथी की ताकत का पता नहीं। कहते हैं ना, हाथी अगर चल रहा है, झूम रहा है मस्ती में, तो कुत्ता भौंक रहा है। हाथी ने आज उठा के सूंड से पटक दिया है और चित्कार के दिखा दिया है कि कुत्ता कुत्ता होता है और भारत भारत होता है। अभी तो 2 बेटियां ही उतरी हैं रण में। सोचो अगर 2 देवियां उतरी हैं और पाकिस्तान को 9 जख्म मिले हैं, 9 दुर्गा आएंगी तो क्या हाल होगा। पाकिस्तान कहां छुप पाएगा, पाकिस्तान कहां बच पाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। राहुल जी की बात पर हर एक कांग्रेसी आज यहाँ आया है और हम कह रहे हैं, हमारे नेता ने कहा है देश का झंडा पहले है, दल का झंडा बाद में। हमारे शरीर का एक एक कतरा लहू अगर सेना के काम आएगा तो हर एक कांग्रेसी उसे निछावर करने में भाग्य समझेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान LOC पे फायरिंग कर रहा है, भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है और जो हमारा सुदर्शन चक्र है वो हमारी रक्षा कर रहा है। आप क्या चाहते हैं कि कुत्ता पीटा जाए और रोए भी ना? आप क्या चाह रहे हैं? कुत्ते को लाठी लाठी मारे, उसका करियाव तोड़ दें और वो गुर्राए भी ना। कुकुर है, भौंकेगा, गुर्राएगा, रोएगा, चटपटाएगा। उसकी पूंछ काट दी है, उसका गर्दन के पे तलवार चल रही है, रोएगा भी नहीं। रोएगा, कराएगा और फिर लौट के भारत की शरण में आएगा। ए पापा माफ कर दो। आज जान गया पाकिस्तान बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। जो माँ इंदिरा ने सबक सिखाया था, पाकिस्तान के कलेजे में वो जख्म आज भी ताजा है और ये जख्म फिर कुरेदने का वक्त है। इतना गहरा पाकिस्तान को गाड़ देंगे कि पाकिस्तान फिर से उठ नहीं पाएगा। मैं एक चीज़ और टेक लेना चाह रहा हूँ, जो भारत की मीडिया थोड़ी अभी कुछ गलत खबरें प्रसारित कर दे रही है, गंभीरता नहीं दिखा पा रही, उस पर क्या कहेंगे? उस पर बड़े कल बोला ना, पूर्व शिक्षाविदों ने और पूर्व राज्यपालों ने और पूर्व सेना के कमांडरों ने कि युद्ध है, यह मजाक नहीं है। आप ये देखिए, अगर माइक और कैमरे से युद्ध जीत लिए जाते तो सोफिया और व्योमिका की जरूरत क्या होती? चली जाती अंजना ओम कश्यप, चली जाती श्वेता सिंह, चली जाती ये जो नोट में चिप ढूंढती घूम रही थी, चली जाती, उड़ा लेती एक प्लेन। इनसे तो खिलौने का भी प्लेन नहीं उड़ेगा। ये सिर्फ बातों के बतासे बांटकर हताश ना करें, निराश ना करें। शेर लड़ रहे हैं, जाबाज लड़ रहे हैं, उनका नमन होना चाहिए, उनका इस्तकबाल होना चाहिए। और राहुल जी ने जैसे कहा, प्रियंका जी ने जैसे कहा कि सरहद पर लड़ रहे सैनिकों के लिए हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, महिलाएं जो हैं इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो ब्रीफिंग हो रही है सेना की तरफ से, वो 2 महिलाएं कर रही हैं। हमारी कुरैशी जी हैं, हमारी कर्नल कुरैशी जी हैं, व्योमिका सिंह जी हैं, दोनों हमारी महिलाएं हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर को, दोनों महिलाएं ही चला रही हैं। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि भारत की महिलाओं में भी कितना दम है। देखिए, उन्होंने महिलाओं का सिंदूर पोंछा, लेकिन आज हमारे देश की 2 महिलाओं ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रखा हुआ है। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है 2 दिन के चलने में ही, जिसमें कि अभी तो हम डिफेंस कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से जो हमला हो रहा है उसको नाकाम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम अटैक मोड में आ गए, पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती पे से हम मिटा देंगे। हमने ये सोच के रखा हुआ है कि अगर युद्ध हुआ, हमारे देश ने ये कह दिया कि युद्ध में हम आ गए हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, 150 करोड़ की। 150 करोड़ की आबादी अगर किसी देश के अंदर चढ़ाई कर देगी ना,
तो उनकी गोलियां कम पड़ जाएगी, उनके हथियार कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास आदमी कम नहीं पड़ेंगे। ये बात पाकिस्तान को समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे देश की महिलाएं भी ऐसी हैं कि चूल्हा छोड़ करके, अपना चूल्हा चौका छोड़ के चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी को वो इस्तेमाल करना जानती है। अगर वो रोटी बनाना जानती है उस लकड़ी से, तो वो आग भी लगाना जानती है उस लकड़ी से। ये सेना ने 9 ठिकानों पे दबादब हमले किए, ताबड़तोड़ मारा पाकिस्तान को। हरकत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, लगातार भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कुत्ते की पूंछ के बारे में कहावत है ये कि कुत्ते की पूंछ 12 महीने भी पाइप में डाल के रखोगे तो सीधी नहीं होती है। तो अभी पाकिस्तान क्या है, वो कुत्ते की टेढ़ी वाली पूंछ है, लेकिन हिंदुस्तानी सेना इतना दम रखती है कि उसकी पूंछ में ऐसा पाइप बांधेगी अब की बार कि उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी, कहीं से कहीं तक भी टेढ़ी नहीं होगी। पाकिस्तान अभी भी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं वहाँ के नेता, आर्मी के चीफ। देखिए, 2 दिन में भीख मांगने की नौबत आ गई है, यूएन के पास वो पहुंच गया है। गीदड़ भपकी ही है उसके पास देने के लिए, इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। छोटे छोटे से खिलौने चीन से मांग करके वो चला रहे हैं हमारे देश के ऊपर। उसे ये नहीं पता 150 करोड़ की आबादी चीन के मांगे हुए हथियार तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे क्या होगा। उसके बाद अपना तो कुछ है नहीं, कहीं किसी से मांग लिया, कहीं किसी से मांग लिया, कहीं किसी से मांग लिया। वो कहीं तुर्की के पास जा रहे हैं, कहीं चाइना के पास जा रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। तो एक भिखमंगा देश है, लेकिन बाकी देश को भी पता है कि हमारा हिंदुस्तान एक सुपर पावर है। इंदिरा गांधी जी के समय से सुपर पावर है हमारा देश। भिड़ने के लिए एक कलेजा चाहिए, एक दिल चाहिए भारी, कि हिंदुस्तान से भिड़ने के लिए अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको देखना पड़ सकता है उसके बाद अंजाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से कर्नल कुरैशी आई, व्योमिका सिंह आई, कर्नल, जिस तरह से भारत में एकता दिखाने की कोशिश की है, आप भी महिला हैं, पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देना चाहेंगी, क्या चुनौती देना चाहेंगी? देखिए, पाकिस्तान को इन दोनों महिलाओं को देख करके एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी केवल 2 नाम नहीं है, ये भारत की अखंडता के प्रतीक हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि मुश्किल की घड़ी के अंदर हमारी जो देश की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो आदमी हो, हम सब अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हुए। हम वो जज्बा लेकर के चलते हैं कि सेना वहाँ बॉर्डर पे लड़ रही है पाकिस्तान पे, अगर सेना ने एक आवाज लगा दी पूरा देश बॉर्डर पे पहुँच जाएगा, पाकिस्तान से संभाले नहीं संभलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय सेनाओं ने देश की महिलाओं का बदला लिया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी हरकतें कर रहा है, वो मान नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री हिचकिचा रहे हैं, वो मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, उनको पूरा और दे दीजिए। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं ना कहीं है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री अभी सर्वदलीय बैठक में ना होना, एक बार नहीं 2 बार ना होना, तो ये दर्शाता है कि मोदी जी को टेंशन है कि कैसे कांग्रेस मतलब हमारे साथ हो गई, जबकि कांग्रेस हर देश को बनाने के अंदर देश के जवान के साथ, सेना के साथ, सरकार के हर फैसले के साथ है जिससे देश का भला हो। मगर देश के प्रधानमंत्री को इस बात की भी दिक्कत है, दूरदर्शन के चैनलों से गद्दार शब्द का प्रयोग करवा रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? आप बताइए। जबकि मैं कहना चाहता हूं, देश को आजाद कांग्रेस ने कराया है और हर तिरंगे के साथ है हम। अगर देश के जवान अगर वो वहाँ ड्यूटी करते हैं, मुस्तैदी से रहते हैं, अगर वो चौकन्ना रहते हैं, तो हम उस वक्त चैन की नींद सोते हैं। तो क्या हमें आज तिरंगे यात्रा निकालकर हम उनको सम्मान देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप पीछे मत हटिए, आपके साथ हैं हम। पाकिस्तान को कैसे मारना चाहिए बताओ? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी सूझबूझ की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने मतलब देखिए 71 की लड़ाई हमने लड़ी, आपको पता होगा, 93,000 हमने इनके सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक को बंधक किया, तो हमें पता है, हमें आता है। अब ये पता नहीं किस बात का डर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को बहुत आसान से हमें सबक सिखा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है।
वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी पाकिस्तान लगातार कहीं ना कहीं सीज फायर कर रहा है। कल जिस तरह से खबर आई कि वो कई बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, लेकिन वही है, कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं हो रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान की एक बहुत गलत है। उसमें पता नहीं कि हमारे पास किस किस तरीके से आज से 10-12 साल हमने पहले जो इक्विपमेंट खरीद रखे हैं कि अगर वो कोई दागेंगे भी तो वहीं के वहीं ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, ये इन 10 सालों के अंदर नहीं आई। 10 साल से पहले हमारे पास इतना सब कुछ है कि हमें दिक्कत नहीं है। अगर साल भर भी लड़ाई लड़ेंगे तो है, मगर कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल 4 साल के अंदर जो सेना के लिए हम और आदमी इकट्ठे कर सकते रहे, सेना में भर्ती कर सकते रहे, आज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को आज के दिन हम इस पे बात नहीं करेंगे, फिर भी हाँ, सेना मजबूत है, मारेगी जरूर। मैं कहना चाहता हूँ हम के हर जवान के साथ है। हमारा 140 करोड़ जनता उनके हर फैसले के साथ है कि आप पीछे मत हटिए। हम आपके बेटे हैं, भाई हैं, हम आपके हर कंधे के साथ फैसले के साथ हैं।